शैलेंद्र, ये वाकई सवाल तो है भाई, अगर आप सत्ताधारी दल से हैं तो क्या आपके लिए नियम शिथिल हो जाते हैं? उस दल से जुड़े हुए हैं आप तो क्या आपके लिए नियम शिथिल हो जाती है? ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ। ऐसी आधा दर्जन नेताओं की सूची है जो गर्भगृह में जाकर दर्शन कर चुके इस 1 साल के भीतर। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से ये कोई पहला मामला नहीं, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो गर्भगृह में प्रवेश पर मनाही क्यों की गई थी? एएसआई का जो सर्वे हुआ था उसमें पता चला था कि महाकाल की जो शिवलिंग है वो उसका लगातार क्षरण हो रहा है। उसके पीछे कारण यही था कि जो बड़ी संख्या में भक्त हैं वो गर्भगृह के अंदर पहुंचते थे और सब जो है महाकाल को स्पर्श करना चाहते थे और कई प्रकार का जल जो है वो उनके ऊपर चढ़ाया जाता था, जिससे कहीं ना कहीं जो शिवलिंग है उसका क्षरण हो रहा था। और यही कारण है कि एएसआई के निर्देश पर ये साफ कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो, महाकाल के जो पुजारी है केवल उसके अलावा कोई भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 1 साल में कई वीआईपी जो है जो महाकाल के गर्भगृह में पहुंचते और न केवल पहुंचकर पूजा करते हैं बल्कि उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं। और यही कारण है कि जो आम भक्त है उसमें इसको लेकर नाराजगी देखने को मिलती है। ये बात सही है कि देखिए, गर्भगृह से काफी दूर खड़े होकर जो है आम भक्त दर्शन करते हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइन में चलते हैं और कांग्रेस भी इस पर लगातार सवाल खड़े करती है। क्योंकि आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत जब राहुल गांधी उज्जैन पहुंचे थे तो इसी मंदिर प्रबंधन ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें गर्भगृह में प्रवेश से मना कर दिया था और उन्होंने बाहर से ही दर्शन किए थे। तो कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी के जो वीआईपी है वो मंदिर प्रबंधन के लिए वीआईपी हो जाते हैं और कांग्रेस के जो वीआईपी होते हैं उनके लिए नियम कायदे कानून होते हैं, भक्तों के लिए नियम कायदे कानून होते हैं। महाकाल सबके है, तो ऐसे में जो वीआईपी कल्चर है खासकर महाकाल मंदिर में, इस तरह के कल्चर को बंद होना चाहिए। ये केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि महाकाल के शिवलिंग का भी विषय है। क्योंकि अगर एएसआई ये कह चुका है कि लोग अगर उसमें गर्भगृह में जाएंगे तरह तरह का जल उन पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पिंडी को क्षरण हो रहा है, तो ऐसे में इसे रोकने के लिए मंदिर प्रबंधन को भी ठोस कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही। एएसआई के सर्वे के बाद ही ये 1 साल पहले लगभग प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इस प्रतिबंध को भी ब्रेक किया जा रहा है। लौटूंगा शैलेंद्र आपके पास और सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ बने हुए। सुशील, ये वाकई चिंता का विषय है। आम जनता क्या सोचती है, अगर लोगों से आप बात भी कर सकें? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मंदिरों में वीआईपी कल्चर से आम भक्त परेशान होते हैं और व्यवस्थाएं भी गड़बड़ होती है। हमारे साथ कुछ बहन है, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो वीआईपी कल्चर है, क्या लगता है आपको परिस्थितियां जो है खराब करते हैं, आम श्रद्धालु परेशान होते हैं, किस तरह का दिक्कत रहती है वीआईपी कल्चर? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार मेरा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाना हो, एक तो महिलाओं के साथ अभद्रता बहुत होती है, कहीं भी टचिंग और ये सब अलग होता है। कई बार मैंने देखा, मैं दर्शन के लिए लाइन में खड़ी हूँ और मंत्री आए उनको अलग से कर दिया जाता है। सारे लोगों के लिए सेम व्यवस्था होनी चाहिए, कोई वीआईपी प्रथा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वीआईपी को लेकर क्या सोचती है आप? दर्शनों को लेकर दिक्कतें होती है, भगवान के दरबार में तो सब बराबर होना चाहिए। भगवान के लिए तो वीआईपी क्या नॉर्मल और क्या माध्यम, सभी व्यक्ति एक बराबर होना चाहिए क्योंकि ईश्वर की नज़र में सब लोग एक बराबर हैं। वीआईपी दर्शन पे कम से कम उनका एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि इस टाइम पे अगर वीआईपी आए हैं तो आम जनता को रोक देना चाहिए। आम जनता को रोक देना चाहिए कि भाई आज दर्शन नहीं होंगे, वीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि जनता भी परेशान हो रही है, वीआईपी भी परेशान हो रहा है। आप ही बताइए कि बड़े मंदिरों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। महाकाल पे कई बार दर्शन करने जाते हैं तो आम श्रद्धालु तो जो खड़ा रहता है वो वीआईपी आता है तत्काल चला जाता है। ये क्या है, मंदिरों में सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि मंदिरों में कोई वीआईपी का टिकट कर लिया तो कोई गरीब आदमी उसके पास पैसा नहीं हो, वीआईपी दर्शन कर ही नहीं पाता है और बहुत से लोग होते हैं पैसा देके वीआईपी दर्शन में चले जाते हैं। ये सब बंद कर देना चाहिए। क्या भगवान के दरबार में कोई वीआईपी होता है? कोई नहीं होता। सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक समान होते हैं और दर्शन हमेशा एक समान होना चाहिए। और जितने भी ये वीआईपी के नाम पर पैसा लेते हैं उन पंडितों के लिए खास बात और बताना चाहता हूँ मैं कि आप ये ठगी बंद कर दें, अथवा क्या है लोगों में जो रखते हैं ना कि भैया ये 500 रुपये दे दो अभी दर्शन कराते हैं, 2 याद दे दो तो माला दे देते हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं माला में वो वीआईपी दर्शन बनाए गए हैं। आज मैं आपको वीआईपी दर्शन कोई नहीं है मगर बनाए गए, लक्ष्मी दो और दर्शन कर लो। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है कि जो मंदिरों में वीआईपी कल्चर है उससे आम भक्त तो प्रभावित होता है, परेशान होता है। वहीं अगर देखें तो कहीं ना कहीं भक्तों की आस्था को भी ठेस लगती है कि वो घंटों तक भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं और कोई मंत्री या कोई भी वीआईपी आता है वो थोड़ी देर में दर्शन करके चला जाता है। कई बार तो भक्त खुद बता रहे हैं कि जो महाकाल के लिए गए लंबी लंबी कतारों में ये बहनें खड़ी रही,
और कई बार जो है वीआईपी आए तो इनको घंटों इंतजार करना पड़ा। ये ठीक बात है। और ये तस्वीरें भी जो सामने आई हैं ये चिंता में भी डालती हैं। शैलेंद्र हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये मंदिर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। मंदिर प्रशासन या कहें जो मुखिया होता है, जिला अधिकारी होता है, वही व्यवस्थाएं संभालता है, आखिर वो भी तो सरकार के अधीन है। अगर जो वीआईपी, उन्हें खुद सोचना होगा कि नियम हम क्यों ब्रेक करें, आम जनता में क्या मैसेज जाएगा? शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जो महाकाल प्रबंधन है उसमें कहीं ना कहीं एसडीएम कलेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि आखिर कौन व्यक्ति अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए जो उसके प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं कि चाहे कोई भी वीआईपी हो, जो नियम है वो सबके लिए एक होना चाहिए। और दूसरा, जिस बात का आपने जिक्र किया कि जो वीआईपी वहां पहुंचते उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी सरकार के अधीन काम करने वाले एक डिपार्टमेंट ने महाकाल की सिविलिंग को कोई आपत्ति दिक्कत ना हो, इसके लिए नियम बनाया। नियमों का पालन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर सभी स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आगे भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, ताकि गर्भगृह में अगर नियम है नहीं जाने का तो ना जाए कोई। बहुत शुक्रिया।